ना कि हम लोग कुकिंग ऑयल जो हम लोग खाना बनाते हैं तो ये सब में जो है ऑयल का यूज़ क्या है, कम करना चाहिए, है ना। मैक्सिमम हम लोगों को नहीं करना, मिनिमम अमाउंट में करना चाहिए, है ना। ऐसा कि खाना ओवरऑल ठीक से कुक हो सके और ज़्यादा तेल हम लोग इस्तेमाल ना करें। तो इसमें डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो जो बोलते हैं कि कौन सा तेल ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हाँ, जनरली कुकिंग करने में तो सोयाबीन, ग्राउंडनट और मस्टर्ड, ये सब तेल हम लोग ज़्यादातर सनफ्लावर, है ना, ये चार जो है ऑयल सीड से जो तेल निकलता है, सोयाबीन ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग फूड का खाना, कुकिंग फूड, है ना, खाना बनाने में ये सब हम लोग क्या करते हैं इसमें। वेलकम टू द MBA अकेडमी। MBA अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग इससे पहले रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिए थे, है ना, लास्ट था मेरा गोल्डन रिवोल्यूशन। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं और पॉइंट को वन बाय वन, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं, उसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना, अलग अलग जो फसल होता है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या क्या है, उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ठीक है। तो आइए हासिल करते हैं। पहला क्रॉप में हम लोग देखते हैं क्या, सीरियल्स, है ना, अनाज, किसको बोलते हैं हिंदी में इसको, अनाज। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, वीट है, राइस है, मेज़ है, मिलेट्स है, सोरगम है। तो मिलेट्स को क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इसका लोकल में क्या बोलते हैं इसको, ज्वार बाजरा। सर मिलेट्स क्या है ना, सर मिलेट्स क्या है, तो नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग ये समझते हैं, मिलेट जो है मेरा क्या है, ज्वार बाजरा। मिलेट्स के किसको बोलते हैं, ज्वार बाजरा को बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका कार्बोहाइड्रेट, ये सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें, सीरियल्स में। कौन कौन सा, वीट में, गेहूं में, राइस में, है ना, चावल में, मेज़ में, मिलेट में, सोरगम में, ये सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्लियर। पल्सेस, दाल, है ना, पल्सेस दाल। दाल में हम लोग क्या क्या देखते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है दाल का, ग्राम, कॉपी, लेंटिल्स, ये सब में क्या पाया जाता है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, प्रोटीन। ये सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन, है ना, जो बॉडी बिल्डिंग का आ जाता है ना, रिपेयर करने का काम करता है हमारे बॉडी बिल्डिंग में, प्रोटीन। ऑयल सीड्स, अब हम लोग देखते हैं ऑयल सीड्स, है ना, वैसा बीज जिससे तेल निकलता हो, है ना, ऑयल सीड्स मतलब बीज, है ना, और वैसा बीज जिससे क्या निकलता हो, तेल निकलता हो, है ना, वैसा बीज जिससे क्या निकलता हो, तेल निकलता हो। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, हाँ, सीसम है, कैस्ट्रल है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है। तो ये सबसे क्या निकलता है, ये सबसे ऑयल निकलता है, तेल, है ना, कुकिंग ऑयल, है ना, जिससे हम लोग खाना बनाने में वो सब का हेल्प लेते हैं। हाँ, तेल के बगैर तो खाना बन नहीं सकता है, लेकिन ये सब का जो तेल होता है ना, तो ये सब यूज़ करते हैं हम लोग क्या बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, है ना, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। किसका, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्ट्रल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग में, वो क्या है मेरा, मस्टर्ड ऑयल, है ना, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है। तो ये सब का हम लोग ज़्यादातर तेल यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग फूड करने में, है ना, खाना बनाने में ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये इसका वैल्यू क्या है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है ना, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि ये सब में क्या होता है, फैट होता है। ये सब में क्या होता है, फैट होता है ना, क्या होता है इस समय, फैट। इसलिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, है ना, कि हम लोग कुकिंग ऑयल जो हम लोग खाना बनाते हैं तो ये सब में जो है ऑयल का यूज़ क्या है, कम करना चाहिए, है ना, मैक्सिमम हम लोगों को नहीं करना, मिनिमम अमाउंट में करना चाहिए, है ना। ऐसा कि खाना ओवरऑल ठीक से कुक हो सके और ज़्यादा तेल हम लोग इस्तेमाल ना करें। तो इसमें डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो जो बोलते हैं कि कौन सा तेल ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हाँ, जनरली कुकिंग करने में तो सोयाबीन, ग्राउंडनट
और मस्टर्ड, ये सब तेल हम लोग ज़्यादातर सनफ्लावर, है ना, ये 4 जो है ऑयल सीड से जो तेल निकलता है, सोयाबीन ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग फूड का खाना, कुकिंग फूड, है ना, खाना बनाने में ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मदद करते हैं। ये सब ऑयल सीड्स से हम लोग कुकिंग फूड करते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें फ़ैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ़ैट। किसी में ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट पाया जाता है, किसी में कम अमाउंट में फ़ैट पाया जाता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, हम सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल में ज़्यादा फ़ैट पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर बोलता है कि इस तेल को थोड़ा यूज़ कीजिए, है ना, कुकिंग फूड में। इस फ्लेवर ऐड करने के लिए और कुकिंग फूड करने के लिए इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। कॉमन में ज़्यादातर हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन ऑयल का जो क्वांटिटी है कुकिंग फूड में करने के लिए वो कम करने के लिए बोलता है डॉक्टर, है ना। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल तो आजकल जो ज़्यादातर जो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिसमें फ़ैट अमाउंट सबसे ज़्यादा किस में है, हमने देखा अभी कि सबसे ज़्यादा जो फ़ैट है वो किस में है, मस्टर्ड ऑयल में बोलते हैं, है ना। तो वो मस्टर्ड ऑयल को हम लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसके जगह हम लोग सोयाबीन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये सब ऑयल यूज़ कर सकते हैं हम लोग खाना बनाने में। और केरला उरला के साइड जो है ना, साउथ इंडिया के साइड ज़्यादातर जो है वो कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। क्या होता है, कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सब जो है हेल्थ इशू के कारण, कि मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे तो हेल्थ पे इशू पड़ सकता है ना, हेल्थ हमारा थोड़ा ख़राब हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेसिव अमाउंट में फ़ैट है। क्या है, इसमें एक्सेसिव अमाउंट में फ़ैट है। तो इस कारण डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये तेल ज़्यादा यूज़ ना कर से हम लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करें, है ना। रिफाइंड में भी क्या, सनफ्लावर ऑयल, हाँ, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, है ना, ये सब हम लोग यूज़ करें। क्या इस सब फैट सब में है, लेकिन ये सब जो हम लोग यूज़ करेंगे क्या करने में, कुकिंग फूड, है ना, खाना बनाने में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉप्स में क्या देख रहे हैं, अब हम लोग वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, है ना। वेजिटेबल, सब्जी, मसाला और फल में क्या क्या एग्जाम्पल तो हम लोग जान ही रहे, कुछ खास चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका वेजिटेबल का क्या है, कैरोट है, टर्निप भी क्या वेजिटेबल ही है, कुकुम्बर हो गया, ऑरेंज क्या मेरा फ्रूट है, स्पिनच मेरा क्या वेजिटेबल है, सिनेमोन क्या है मेरा दालचीनी, ये क्या है, स्पाइसेस है, ये क्या है मेरा स्पाइसेस है ना। ये सब क्या है, फ्रूट वेजिटेबल है। और ये ऑरेंज क्या है, फ्रूट्स है, स्पेनिश क्या है, वेजिटेबल है। तो ये सब तो हम लोग जान ही रहे हैं, सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं ये सब। लेकिन जानना ये है कि इसमें क्या पाया जाता है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, क्या इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, वो हम लोग को देखना है। तो वैल्यू इसका है मिनरल्स, इसमें क्या क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, विटामिन्स पाया जाता है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, सब चीज़ पाया जाता है इसमें। जो जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ इसमें पाया जाता है। इसलिए कहते हैं बच्चों, सब्जी खाया करो, फ्रूट्स खाया करो, और मसाला तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, बिना मसाला के तो ना सब्ज़ी बनेगा, ठीक है, बनेगा ही नहीं, खाना ही नहीं बनेगा, सब में मसाला ज़रूरत पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल है, कैरोट, टर्निप, कुकुम्बर, ऑरेंज, स्पिनच और सिनेमन, दालचीनी। सिनेमन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेमन को दालचीनी। क्या है ये, दालचीनी, ये स्पाइसेस है। ये क्या है मेरा, दालचीनी क्या है, स्पाइसेस है, मसाला है। तो ये सब में क्या पाया जाता है, इस सब का न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो क्या है कि इसमें मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। मिनरल्स भी पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारा चीज़ इसमें पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन फैट, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, प्रोटीन, ये सब जो है ये स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है ना। ये सब भी उसमें पाया जाता है, लेकिन इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना फ़ायदा है हम लोगों को वेजिटेबल, फ्रूट्स खाने का। सारा चीज़ जो जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सब इसमें अवेलेबल है। इससे हमारे बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोडर क्रॉप्स। ये सब इंसान के खाने का है।
अब जानवरों का खाना भी तो ज़रूरी है, फोडर क्रॉप्स। हाँ, फोडर क्रॉप्स, हाँ, जिसको हम लोग घर पे पालते हैं, पालतू जानवर, पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल, है ना। तो उस सबको भी चारा हम लोगों को खिलाना पड़ता है, क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स, उसकी वो चारा, ठीक है। तो सबको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल को जैसे हम लोग पालते हैं अपना बिजनेस पर्पज से या अपना नीड्स, हाँ, फूड्स उससे हम लोगों को मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, तो ये सब के लिए हम लोग जो पालते हैं तो वो सबको हम लोग को खाना खिलाना होता है। हाँ, तो खाना खिलाने में क्या क्या है, एग्जाम्पल, फोडर क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या क्या है, बरसीम है, ओट्स है, सुदन ग्रास है, ये सब सब फोडर क्रॉप्स है। ये सब सब जो है पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल दोनों बोल सकते हैं इसको। हाँ, या फिर ये सिंपल समझिए, वैसा जानवर जो हम लोग अपने यूज़ के लिए पालते हैं, है ना, जो हम लोग अपने यूज़ के लिए पालते हैं, जिससे हम लोगों को फूड मिलता है, उसको हम लोग पालते हैं, ठीक है। तो पालते हैं तो उसको खाना खिलाना है। तो खाना खिलाने में हम लोग क्या क्या खिलाते हैं अपने पालतू जानवर को, हम लोग खिलाते हैं बरसीम, ओट्स, सुंदरगम, ये सब क्या है, फूड फॉर लाइफ स्टॉक, जो भी हम लोग पालतू जानवर पालते हैं अपने यूज़ के लिए, है ना, अपने बेनिफिट के लिए। हाँ, गाय पालेंगे तो उससे क्या मिलेगा, हम लोग को मिल्क मिलेगा, है ना, मिल्क का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग ये सब जो है हम लोग पालते हैं, तो उसको हम लोगों को खाना भी खिलाना रहता है। तो खाना खिलाने के लिए हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं, बरसीम यूज़ करते हैं, ओट्स यूज़ करते हैं, सुंदरग्राम यूज़ करते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल, हाँ, एकदम सिंपल चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अब कौन क्रॉप जो है कौन सीज़न में पाया जाता है, इसके बारे में अब हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कौन क्रॉप्स जो है कौन सा सीज़न में होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। कौन सा क्रॉप्स जो है कौन से सीज़न में होता है ना। सीज़न तो हम लोग जान ही रहे हैं, कौन गर्मी में होता है, कौन समर में होता है, कौन विंटर में होता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो क्रॉप्स में हम लोग देखते हैं पहले खरीफ क्रॉप के बारे में। किसके बारे में, खरीफ, KHARIF, खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स। तो ये सब कौन सीज़न में होता है, तो क्रॉप्स में हम लोग देखते हैं खरीफ क्रॉप जो होता है ये होता है रेनी सीज़न में, है ना। हाँ, मानसून जिसको बोलते हैं हम लोग। खरीफ क्रॉप जो होता है वो मानसून सीज़न में होता है। खरीफ क्रॉप किस सीज़न में होता है, मानसून सीज़न में होता है। तो मानसून सीज़न जो होता है, बारिश का जो मौसम होता है, रेनी सीज़न जो होता है वो कब होता है, जून से लेकर के अक्टूबर तक होता है, जान रहे हैं हम लोग। खरीफ क्रॉप जो हो रहा है किस में हो रहा है, जून से अक्टूबर तक। ये जो होता है जाड़ा के बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा क्रॉप्स होता है, खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। ये तो हम लोगों ने देखा है कि ये होता है बारिश के मौसम में, रेनी सीज़न में होता है। हाँ, तो रेनी सीज़न का जो पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है, तो जून से लेकर के कब तक होता है, अक्टूबर तक होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि खरीफ क्रॉप्स का जो एग्जाम्पल क्या क्या है, इसमें क्या क्या उगता है, क्या क्या इसमें जो है ग्रो करता है ना, कौन कौन सा क्रॉप्स इसमें ग्रो करता है। तो इसमें क्या क्या ग्रो करता है, राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, ग्रोनट, है ना। चावल, मकई, मिलेट तो हम लोग पढ़े थे, बाजरा, ज्वार जिसको बोलते हैं हम लोग, बाजरा। कॉटन प्लांट, कॉटन कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं वो कहाँ से आता है, कॉटन प्लांट से आता है, ठीक है। तो कॉटन बॉल होता है, उससे थ्रेड बनता है, वो सब। ग्राउंड नट, मूंगफली, ये सब जो है, ये सब कौन सा क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप कहलाता है। कौन सा क्रॉप्स का कहलाता है, खरीफ, KHARIF, खरीफ, KHARIF, खरीफ क्रॉप्स। सीज़न कौन सा है, रेनी सीज़न है। और रेनी सीज़न का पीरियड कब से कब तक है, जून से अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं राबी क्रॉप। किसके बारे में देखते हैं, राबी क्रॉप, RABI, राबी, राबी क्रॉप। ये कब होता है, ये कौन सा सीज़न में, विंटर में, जाड़ा के सीज़न में, है ना, ठंड के सीज़न में। कब होता है, इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड क्या है, इसका नवंबर टू अप्रैल। क्या है पीरियड इसका, नवंबर टू अप्रैल। राबी क्रॉप्स का जो पीरियड है वो नवंबर टू अप्रैल है ना। तो नवंबर से अप्रैल तक जो है विंटर सीजन का पीरियड माना जाता है।
क्या माना जाता है ये? अरे अप्रैल बोल रहे हैं सर, अप्रैल में तो ठंड पड़ती ही नहीं है, आप कैसे अप्रैल बोल रहे हैं? तो ये पीरियड रेंज होता है, ये पीरियड का जो है बिटवीन का क्या है, रेंज, इतना से इतना तक के बीच में ये पाया जाता है। तो नवंबर से लेकर के अप्रैल तक, नवंबर में क्या होता है, ठंड शुरू होती है ना, अप्रैल तक आते हैं तो ठंड ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो इसी सीज़न में, इसी पीरियड में जो है ये पाया जाता है। कौन सा? रबी क्रॉप्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हाँ, पैडी मतलब फसल, 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 है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हीट, गेहूं, मस्टर्ड, हाँ, मस्टर्ड सरसों। इसी से हम लोग क्या करते हैं, ये ऑयल सीड्स है, पढ़े थे हम लोग इससे पहले ऑयल सीड्स। तो ये मस्टर्ड क्या है मेरा? ऑयल सीड्स है। ये क्या, एक बीज है। मस्टर्ड क्या है? ये एक बीज है, ये एक सीड है। मस्टर्ड क्या है? एक सीड है। कौन सा सीड है वो? ऑयल सीड है। इस सीड में क्या भरा हुआ है? ऑयल, तेल भरा हुआ है ना। तो मस्टर्ड क्या है? ये मेरे ऑयल सीड्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये कब ग्रो करता है? कब ग्रो करता है? विंटर, जाड़ा के मौसम में। कब ग्रो करता है? विंटर, जाड़ा के मौसम में। ऑयल सीड्स है। मस्टर्ड क्या है मेरा? ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स। ग्राम, है ना, पी, ग्राम दाल वाल, है ना, इसमें चना दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, जितना भी ये दाल है सब जो है राबी क्रॉप्स में आता है। और ये कब होता है? विंटर में होता है। इसका पीरियड ऑफ टाइम कब है? नवंबर से अप्रैल। ठीक है। पी, मटर, मटर, मटर तो सब बहुत खाता है ना, मटर, मटर फेवरेट होता है मटर, पी। ठीक है। तो ये देखा कि क्या है, राबी क्रॉप्स है। ये कौन सा सीज़न में होता है? तो विंटर सीजन में होता है। इसका पीरियड कब से कब तक है? नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है। ये दो चीज़ देख लिया हम लोग, खरीफ देख लिया और राबी देख लिया। अब क्या है मेरा? जैड। क्या है मेरा? जैड। जैड का सीज़न क्या है? ये समर सीज़न में होता है, गर्मी के सीज़न में होता है। कौन सा सीज़न में होता है ये? गर्मी के सीज़न में होता है। और इसका पीरियड कब से कब तक है? मार्च से जून तक। कब तक है? मार्च से जून तक इसका पीरियड है जैड क्रॉप्स का। किसका? जैड क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका कब होता है? समर सीजन है। इसका पीरियड ऑफ टाइम क्या है? मार्च टू जून है। और इसमें क्या क्या होता है? पैडी में क्या क्या ग्रो करता है इस पीरियड ऑफ टाइम में? तो मेरा वाटरमेलन, तरबूज, कुकुम्बर, मस्क मिलन, ये सब जो है, ये सब जो पैडी जो ग्रो करता है फसल, ये कौन सा सीज़न में ग्रो करता है? गर्मी के सीज़न में। गर्मी के सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, प्यास ज़्यादा लगता है ना, गला ज़्यादा सूखता है। तो उसमें हम लोग को क्या खाना चाहिए? वाटरमेलन खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए। वो क्या करता है? गला तर करता है ना। तो ये सब प्यास बुझाने में ये सब काम आता है। तरबूज हो गया, मस्क मिलन हो गया, है ना, ये सब जो है ये इसीलिए इस सीज़न में उगता है। कुकुम्बर हो गया। तो ये सब क्या करता है? हम लोगों को हाइड्रेटेड रखता है ना। ये सब हम लोगों का प्यास बुझाने में मदद करता है। ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो देखो कौन क्रॉप्स किस तरीके, नेचर जो है उस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इस नेचर में, इस पीरियड ऑफ में, इस सीज़न में हमको ये क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। गर्मी में हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो वाटरमेलन। हाँ, गर्मी के सीज़न में क्या, वाटरमेलन का जूस बहुत अच्छा लगता है पीने में, प्याज भी बुझाता है, हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखता है। मस्क मिलन, है ना। और क्या है? कुकुम्बर है। तो ये सब क्या करता है? गला तर करता है, हम लोग को हाइड्रेटेड रखता है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन सा क्रॉप्स है, फिर पढ़ें कि कौन कौन सा सीज़न में ग्रो करता है। ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो सारा चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिटेल इंफॉर्मेशन ले लिया कि कौन क्रॉप जो है कब कौन से सीज़न में होता है, क्या पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉप्स को किस तरीके से अब हम लोगों को उसको मैनेजमेंट करना है। ठीक है। आइए उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है। फिर इसको अभी हम लोग एक नज़र क्यों बोले अभी हम? क्योंकि इसके बारे में सिर्फ हम लोग एक नज़र डालेंगे, तो बाकी कब बताइएगा सर? तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग एक नज़र डाल देते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो देखिए पहले क्रॉप्स वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप्स जो है उसका वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करना है ना। उसका जो है हम लोगों को वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करना, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसमें भी क्रॉप्स का भी है, वैरायटी को हमको क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है। किस तरीके से हम जो है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेल्प ले करके क्रॉप्स का जो वैरायटी है इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है।
पहला पॉइंट यही कह रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन, सबके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, सिर्फ पॉइंट पर के नहीं चले जाएंगे। इसको नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर क्रॉप्स प्रोडक्शन, क्रॉप्स वैरायटी को हम लोग इम्प्रूवमेंट कर लिए। उसके बाद क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे करना है ना, ज़मीन को किस तरीके से जो है फील्ड को तैयार करना है, किस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर में जो है इम्प्रूवमेंट लाना है, उस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसके प्रोडक्शन को कैसे हम लोग इंक्रीज़ करें, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के साथ साथ उसको कैसे मैनेज करें। मेन चीज़ है मैनेजमेंट। बढ़ गया, हर चीज़ सही चल रहा है, कंपनी बहुत कंपनी खुल गई, प्रोडक्शन हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर ही मेरा सही नहीं है, तो सब चीज़ का क्या हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैनेजमेंट करना, प्रोडक्शन तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसको मैनेजमेंट भी करना है, उसको सही तरीके से रखना भी है। ऐसा नहीं कि वो सड़ जाए तो क्या हो, लॉस हो जाएगा। हाँ, बिजनेस में अगर मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो सब बेकार हो जाएगा। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, कोई सेल्स में है, कोई क्या है फाइनेंस में है, कोई मैनेजमेंट में है ना, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो मैनेजमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजर का काम है सबको मैनेज करके लेके चलना। तो इसमें क्रॉप्स प्रोडक्शन को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर क्या लास्ट में क्या आ गया मेरा, क्रॉप्स का वैरायटी को इम्प्रूवमेंट कर लिया है ना, अच्छी क्वालिटी का क्रॉप्स क्या कर रहा है मेरा, ग्रो कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्शन, क्रॉप्स का प्रोडक्शन मैनेजमेंट सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कराया, फिर उसको किस तरीके से हम लोग उसको मैनेज करके रखेंगे क्रॉप्स को, फसल को। फिर तीसरा क्या है मेरा, लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉप्स प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप्स को तो हम लोग मैनेज करके रख लिया कोल्ड स्टोर में है ना, स्टोरेज में, लेकिन उसको कैसे रखें कि जो है मेरा क्रॉप जो है ख़राब ना हो, है ना, इसका जो क्वालिटी है, इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बरकरार रहे, वो स्टोर रहे, वो प्रिजर्व रहे, वो ख़राब ना हो। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा ये होप है। अब क्या करते हैं हम लोग, हाँ, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, MB अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही MB अकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।